पुराने मॉडल की गाड़ियों में अगर गाड़ी में किसी किस्म का चलती गाड़ी में कोई फॉल्ट पैदा होता था और वो वन टाइम या दो दफ़ा वो फॉल्ट हुआ, गाड़ी लेके कस्टमर मैकेनिक के पास आया और जिस वक्त कस्टमर आके अपनी शिकायत बताता था, गाड़ी का नुक्स बताता था, तो मैकेनिक को ख़ासी मेहनत करना पड़ती थी उस हवाले से, उस फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए, उस फॉल्ट को तलाश करने के लिए। वो उसके लिए इंजन को स्टार्ट करता था, उस पोजीशन में लेके आता था जिस पोजीशन में कस्टमर की कंप्लेंट थी कि इसमें ये फ़ॉल्ट पैदा हुआ था। मसलन रोड टेस्ट कंडक्ट करता था, इंजन को बार बार बंद करना या स्टार्ट करना, इस किस्म के मराहल से गुज़रना पड़ता था। और शाज़ो नादरी ऐसा होता था कि वो फॉल्ट मैकेनिक के सामने दोबारा इंजन में पैदा हो और उसे वो सॉल्व कर सके, वरना अक्सर औक़ात यही होता था कि वो फॉल्ट डायग्नोज ही नहीं हो पाता था। लेटेस्ट गाड़ियों में इस तरह से नहीं है। अभी जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। इन गाड़ियों के अंदर अगर चलती गाड़ी में स्टार्टिंग के वक्त या ब्रेक लगाते हुए किसी भी वक्त कोई फॉल्ट सिर्फ एक वक्त के लिए आया या कभी चेक लाइट ने ब्लिंक किया, तो वो फॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सेव हो जाता है और कस्टमर जब भी गाड़ी लेके वर्कशॉप में आता है, टेक्नीशियन को वो अपना गाड़ी का फॉल्ट बताता है, तो टेक्नीशियन को गाड़ी को उस कंडीशन में ले जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसे रोड टेस्ट फौरी तौर पे कंडक्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि वो एक स्पेशल टूल जिसको इंजन स्कैनर कहते हैं, इंजन स्कैनर की मदद से सिस्टम का जो फॉल्ट है, जो मेमोरी के अंदर सेव है, उसको चंद मिनट्स के अंदर उस फॉल्ट को डायग्नोज कर लेता है। और होता यही है कि मोस्टली जो फॉल्ट हैं वो स्कैनर की मदद से ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं, यानी उनको क्लियर कर लिया जाता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो फॉल्ट फ़िज़िकली मौजूद होता है सिस्टम में, गाड़ी के किसी हिस्से में, तो उसको फ़िज़िकली हल कर लिया जाता है। इस तरह से ना सिर्फ ये कि फ़ॉल्ट तलाश करने में आसानी होती है, बल्कि जब आप इंजन स्कैनर की मदद से किसी फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं और उसको क्लियर करते हैं और फिर साथ में कस्टमर को गाइड भी करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, तो कस्टमर का आप पे एतमाद बहाल होता है। नाज़रीन इकराम, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक होंडा सिटी है। इसमें हम देखते हैं इंजन को स्टार्ट करने के बाद अभी हम देखेंगे कि ये देखिएगा इंजन स्टार्ट हुआ तो चेक लाइट आप देख रहे हैं, डैशबोर्ड में चेक लाइट ऑन है। इसका मतलब है कि इस गाड़ी में कोई फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए हम इंजन स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, ये हमने होंडा सेलेक्ट किया और होंडा का लेटेस्ट वर्जन जो है उसको हमने सेलेक्ट किया है। इसमें अभी आप देख रहे हैं ये नीचे डिटेल आ रही है, ओके किया। ओके करने के बाद स्मार्ट बॉक्स की रीसेटिंग हो रही है। यहाँ पे स्मार्ट बॉक्स की रीसेटिंग होगी और उसके बाद होंडा का सॉफ्टवेयर इस वक्त प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम DTC में जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये डाउनलोडिंग हो रही है, प्रोग्राम की डाउनलोडिंग होते कुछ टाइम रिक्वायर्ड है हमें। क्योंकि ये यूनिवर्सल स्कैनर है इसलिए हर गाड़ी का अलहदा से डाउनलोडिंग होती है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको ओके करेंगे। कम्युनिकेशन हो रही है इसमें 3 पिन DLC या 16 पिन DLC। 16 पिन DLC जो है वो कनेक्टर हमने
सेलेक्ट किया था वो अटैच किया है DLC के साथ। प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा है, अभी कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन जो है उसको हमने सेलेक्ट किया है। PGMFI और ये डीजल इंजन जो है उनको भी डायग्नोज करता है। प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन में एंटर हो रहा है, उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रीड ट्रबल कोड। हमें सबसे पहले जो है वो ट्रबल कोड रीड करने हैं और करंट DTC जो है वो उसको हमने सेलेक्ट किया है। अभी हमारे पास ये कोड डायग्नोज हुए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि मैप सेंसर जो है उसका फॉल्ट आ रहा है और इग्निशन आउटपुट सिग्नल जो है वो फेलियर आ रहे हैं। और इसी तरह से ELD वोल्टेज हाई है। बैक जाएंगे हम। बैक जाने के बाद हम सबसे पहले इनको यहाँ पर ही क्लियर करके देखेंगे कि फॉल्ट क्या सिर्फ ECU मेमोरी के अंदर है या फिजिकली भी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि ये इंश्योर कर लें कि गियर न्यूट्रल है, पार्किंग ब्रेक है और गाड़ी का स्विच ऑन है लेकिन इंजन बंद है। ट्रबल कोड हैज़ बिन क्लियर्ड, ओके किया। अभी हम दोबारा से रीड करेंगे ट्रबल कोड्स को। करंट में हमारे पास नो ट्रबल कोड यानी ट्रबल कोड क्लियर हो। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आइंदा नए आइडियाज़ के साथ नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।